बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपसे ज़िक्र किया था कि हम आपको बताएंगे हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर का कबूल इस्लाम। हज़रत हमज़ा के इस्लाम लाने का वाक़या यूँ है कि एक दिन अबू जहल कोहे सफ़ा के नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाई। कहा जाता है कि इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर पत्थर दे मारा जिससे खून बहने लगा। फिर वो खाना काबा के पास कुरैश की एक मजलिस में जा बैठा। अब्दुल्ला बिन जुदान की एक कनीज कोहे सफ़ा पर वाक़या अपने मकान में ये सारा मंजर देख रही थी। थोड़ी देर बाद हज़रत हमज़ा कमान हमाइल किए शिकार से वापस तशरीफ़ लाए तो उसने सारा वाक़या कह सुनाया। हज़रत हमज़ा दौड़ते हुए अबू जहल के पास गए और बोले, तू मेरे भतीजे को तकलीफ़ पहुंचाता है, हालांकि मैं भी इसी के दीन पर हूँ। इसके बाद इसे इस जोर से कुमान मारी कि इसके सर पर बहुत गहरा जख्म आया। इसके बाद दोनों कबीले बनु मखजूम और बनु हाशिम एक दूसरे के खिलाफ भड़क उठे, मगर अबू जहल ने यह कहकर मामला ठंडा करा दिया कि अबू अमारा यानी हज़रत हमज़ा को जाने दो, मैंने वाकई इसके भतीजे को बहुत तकलीफ़ दी है। जाहिर है कि हमज़ा का इस्लाम महज हमीयत के तौर पर था, गोया किसी कष्ट तो इरादे के बगैर ज़ुबान सबकत कर गई थी, लेकिन फिर अल्लाह ने इनका सीना इस्लाम के लिए खोल दिया। वो कुरैश के माज़ज़ और मजबूत जवान थे, यहाँ तक कि इनका लक़ब असदुल्ला यानी अल्लाह का शेर पड़ गया। वो ज़ुल हज्जा सन 6 नबूवत में मुसलमान हुए। हज़रत हमज़ा के इस्लाम लाने के 3 ही दिन बाद हज़रत उमर भी मुसलमान हो गए। वो इस्लाम लाने से पहले मुसलमानों के बहुत ही खिलाफ थे। एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत उमर ने छुप कर चंद आयतें सुन ली। इनके दिल में आया कि ये हक है, लेकिन अपने अनाद पर कायम रहे। हत्ता के एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने की नीयत से तलवार लेकर निकल पड़े। रास्ते में एक आदमी से मुलाकात हुई। इसने पूछा, उमर कहाँ का इरादा है? तो उमर बोले, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। इसने कहा, मोहम्मद को कत्ल करके बनु हाशिम और बनु ज़हरा से कैसे बच सकोगे? हज़रत उमर ने कहा, मालूम होता है तुम भी बेदीन हो चुके हो। इस आदमी ने कहा, उमर हैरत की बात ना बताऊं, तुम्हारे बहन और बहनोई भी तुम्हारा दीन छोड़ चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर ने शदीद गुस्से की हालत में बहन के घर का रुख किया। वहाँ हज़रत खुबाब बिन अरत सूरह ताहा पर मुश्तमिल एक सहीफ़ा पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर की आहट सुनी तो वो घर के अंदर छुप गए और इनकी बहन ने सहीफ़ा छुपा दिया। हज़रत उमर अंदर पहुँचे तो पूछा, ये कैसी बिनबिनाहट थी जो मैंने तुम लोगों की ज़ुबानी सुनी? इन्होंने कहा, कुछ भी नहीं, हम बस आपस में बातें कर रहे थे। हज़रत उमर ने कहा, गालिबन तुम दोनों बेदीन हो चुके हो। बहनोई ने कहा, अच्छा उमर ये बताओ, अगर हक तुम्हारे दीन के माँ सिवा हुआ तो? इतना सुनना था कि हज़रत उमर अपने बहनोई के सीने पर चढ़ बैठे और इन्हें बुरी तरह मारा। बहन ने आगे बढ़कर इन्हें अपने शोहर से अलग किया तो बहन को ऐसा चांटा मारा कि चेहरा खून आलूद हो गया। बहन ने जोशो गजब में कहा, उमर अगर हक तेरे दीन के माँ सिवा हो तो? फिर कहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर हज़रत उमर को मायूसी और नदामत हुई और उन्होंने कहा, तुम्हारे पास जो किताब है ज़रा मुझे भी दो, मैं भी पढ़ूं। बहन ने कहा, आप नापाक हो और इसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, जाएं गुस्ल करके आएं। इन्होंने गुस्ल किया, फिर किताब ली, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़ी। कहने लगे, ये तो बड़े पाकीज़ा नाम है। इसके बाद सूरह ताहा की एक आयत की किरात की और फिर बोले, ये तो बड़ा उम्दा और बड़ा मोहतरम कलाम है, मुझे मोहम्मद का पता बताओ। ये सुनकर हज़रत खुबाब बाहर आ गए और कहने लगे, उमर खुश हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात की रात तुम्हारे मुतल्लिक जो दुआ की थी कि ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब और अबू जहल बिन हशाम में से जो तेरा महबूब है, इसके ज़रिए से इस्लाम को कुव्वत पहुँचा, ये वही है। फिर बताया कि इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा के पास दारे अरकम में हैं। हज़रत उमर वहाँ से निकलकर दारे अरकम के पास आए और दरवाजे को दस्तक दी। एक आदमी ने दरवाजे से झांका तो देखा कि उमर तलवार उठाए बाहर मौजूद हैं। वो भागकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्ला देने गया और सब लोग सिमट कर यकजां हो गए। हमज़ा ने कहा, क्या बात है? लोगों ने कहा, उमर है। हज़रत हमज़ा ने कहा, बस उमर है, दरवाज़ा खोल दो, अगर वो खैर की नीयत से आया है तो हम इसे खैर अता करेंगे,
اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار سمیٹ کر حضرت عمر کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے۔ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ اس پر حضرت عمر نے شہادت کہی۔ اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ اکرام نے اس زور سے تکبیر کہی کہ اس کی گونج مسجد حرام والوں تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر اس قدر شہزور تھے کہ کوئی ان کا رخ نہ کرتا تھا۔ چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کا جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں سب سے سخت تھا، یعنی ابو جہل، حضرت عمر اس کے پاس گئے اور دروازے کو دستک دی۔ وہ باہر آیا اور بولا، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ عمر نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے حضرت عمر سے کہا، اللہ تیرا بھی برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا ہو۔ اس کے بعد حضرت عمر اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گئے اور اسے بتلایا تو وہ گھر کے اندر گھس گیا۔ اس کے بعد جمیل بن معمر کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش میں سب سے ممتاز تھا۔ اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اس نے بلند آواز سے چیخا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو حضرت عمر کے اسلام لانے سے انہوں نے بڑی عزت و قوت محسوس کی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ ہیں خواہ مردہ؟ آپ نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ہم ضرور نکلیں گے۔ چنانچہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لیے دو صفوں میں نکلے، ایک میں حضرت حمزہ اور ایک میں حضرت عمر تھے۔ یہ حضرات مسجد حرام میں جا داخل ہوئے۔ قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر کا لقب فاروق پڑ گیا۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا، ہم برابر کے طاقتور اور باعزت رہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صہیب کا ارشاد ہے، جب حضرت عمر اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی، ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے اور اس کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب دیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے مسلمان ہو جانے کے بعد جب مشرکین نے مسلمانوں کی قوت و شوکت دیکھی تو باہم مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں مناسب قدم اٹھا سکیں۔ ان سے عتبہ بن ربیعہ نے، جو بنی عبد الشمس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم کا سردار و صاحب فرمان تھا، کہنے لگا، قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند باتیں رکھوں، ممکن ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں تو وہ چیز ہم انہیں دے دیں گے اور وہ ہم سے باز رہیں گے۔ لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ جائیں اور ان سے بات کریں۔ اس کے بعد عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے۔ اس نے کہا، بھتیجے، میری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ تم حسب و نسب کے لحاظ سے ہمارے بہترین آدمی ہو، اور اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کا شیرازہ بکھیر دیا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت زدہ قرار دیا ہے، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے اور ان کے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو کافر ٹھہرایا ہے۔ لہٰذا میری بات سنو، چند باتوں کی پیشکش کرتا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے تم ان میں سے کوئی چیز قبول کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا، بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم سب میں سے سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، اور اگر تم اعزاز و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو
तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बगैर किसी मामले का फैसला ना करेंगे, और अगर तुम चाहते हो कि बादशाह बन जाओ तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेते हैं, और अगर तुम्हारे अंदर ख्वाहिश नफ्स है तो कुरैश की जो औरत चाहो मुंतखब कर लो, हम 10 औरतों से तुम्हारी शादी किए देते हैं, और ये जो तुम्हारे पास आता है अगर वो कोई जिन भूत है जिसे तुम दफा नहीं कर सकते तो हम तुम्हारे लिए इसका इलाज फराहम किए देते हैं, और इस पर इतना माल खर्च करने को तैयार हैं तुम शफायाब हो जाओ, क्योंकि कभी कभी कोई जिन भूत इंसान पर इस कदर गालिब आ जाता है कि इसका इलाज करवाना पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी बात कह चुके, अब मेरी सुनो। इसने कहा, ठीक है सुनाएं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद आयात तिलावत फरमाई, जिनका तर्जुमा हम आपको बताते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हामीम, ये रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल की हुई ऐसी किताब है जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी गई हैं। बज़ुबान अरबी कुरान इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं बशारत देने वाला और डराने वाला है। लेकिन अक्सर लोगों ने इतराज़ किया और वो सुनते नहीं। कहते हैं कि जिस चीज़ की तरफ तुम बुलाते हो इसके लिए हमारे दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है और हमारे कानों में बोझ है और हमारे और तुम्हारे दरमियान रोग है, बस तुम काम किए जाओ, हम भी अपना काम किए जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पढ़ते गए और उतबा अपने दोनों हाथ पीछे ज़मीन पर टेके सुनता रहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर पहुँचे, बस अगर वो रूह गर्दानी करें तो तुम कह दो कि मैं तुम्हें आदो समूद की कड़क जैसी एक कड़क के खतरे से आगाह कर रहा हूँ। तो उतबा ने अपना हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर रख दिया और अल्लाह और कराबत का वास्ता देकर कहा, ऐसा ना करना, इसे डर था कि अल्लाह का अजाब अभी आ पड़े। इसने कहा, इतना काफ़ी है। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत सजदा पर पहुंचे तो सजदा किया और फरमाया, तुमने सुन लिया? इसने कहा, हाँ मैंने सुन लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम हो और वो है। उतबा उठा और सीधा अपने साथियों का रुख किया। उन्होंने आपस में कहा, उतबा वो चेहरा लेकर नहीं आ रहा जो लेकर गया था। फिर जब उतबा इनके दरमियान आ बैठा तो उन्होंने कहा, पीछे की क्या खबर है? इसने कहा, पीछे की खबर ये है कि मैंने एक ऐसा कलाम सुना है कि मैंने वैसा कलाम कभी नहीं सुना। ना वो शेर है, ना जादू, ना कहानत। कुरैश के लोगों, मेरी बात मानो और इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। मेरी राय ये है कि इस शख्स को इसके हाल पर छोड़कर अलग थलग बैठ रहो। अल्लाह की कसम, मैंने इसका जो कौल सुना है इससे ज़बरदस्त वाक़या रोनुमा होकर रहेगा। अब अगर इस शख्स को अरब ने मार डाला तो तुम्हारा काम दूसरों के ज़रिए अंजाम पा जाएगा, और अगर ये शख्स अरब पर गालिब आ गया तो इसकी बादशाहत तुम्हारी बादशाहत और इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी, और इसका वजूद सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए सादत का बाइस है। लोगों ने कहा, इसने तुम पर भी जादू कर दिया है। इसने कहा, इस शख्स के बारे में मेरी यही राय थी, अब तुम जो चाहो करो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।